फ्रोथ, फ्लोटेशन मेथड या सेपरेशन। फ्रोथ, फ्लोटेशन मेथड, देखो आप, बेस्ड ऑन प्रेफरेंशियल वेटिंग, बेस्ड ऑन, इन्हीं का प्रीफर करना, प्रेफरेंशियल वेटिंग मतलब भिगा देना। वेटिंग मतलब वो प्रतीक्षा वाला नहीं, वो WAI होता है, WETT है। प्रेफरेंशियल वेटिंग, वेटिंग से मतलब गिना, हाँ, ऑफ और पार्टिकल और पार्टिकल बाय ऑयल एंड गैस पार्टिकल विथ वाटर। गैस पार्टिकल विथ वाटर, जैसे आपने एक ग्लास ले लिया, और उतनी अच्छी ग्लास नहीं है, बस फील करिएगा, ठीक है भाई। आप इस ग्लास में कोई पाइप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? पाइप, और उस पाइप में थोड़ा होल कर दीजिए। होल समझते हैं आप? पाइप में तो होल होता है नहीं, एक तो पाइप में होता है, पाइप में होल कर, दोनों में डिफरेंस होता है। यस, एक तो पाइप में होल होता है और एक पाइप में होल कर दीजिए, दोनों में क्या होता है? डिफरेंस। मान लो ये आपकी पाइप हो गई, यस सर। अब पाइप में होल करना है, पाइप में, दोनों में डिफरेंस है। छेद करना है, हाँ, छेद करना है, साइड से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप इसे फेल करना है, होल करना है, इसे होल कर दीजिए जहां आपको अच्छा लगे, काट देंगे, जो चाहे वो कर लो। पाइप के साथ सर कर दिया, होल कर दिया उसमें, हाँ यस सर। समझो यार। जैसे मान लो तुम्हारा पाइप हो एक तरह से, इसमें ये इधर से थोड़ा होल कर दो, थोड़ा इधर से होल कर दो, इसे इधर से होल कर दो, यहाँ से होल कर सकते हो। होल कर दिए भाई, इसे जो इसमें ना आप ये होल भर दो, यहाँ पे होल रख दिया इसमें, और आपने रख दिया भाई। यस सर। और इसमें कह रहा है कि सर थोड़ा पानी भी मिला दो और ऑयल भी मिला दो। यस सर। हाँ, वो हम नहीं कह रहे, मतलब हम लोग ऑयल बोलते हैं। ऑयल भी मिला दो और मिला दो, क्या दिक्कत है तुमको? मिलाओ तो जल्दी करो, मिला दो इसमें। ये पानी हो गया आपके, धीरे-धीरे समझा। ये क्या हो गया आपके? पानी, पानी तो पाइप से आ रहा था। हाँ, पानी पाइप से आ रहा था, मिलाए, पाइप लगाया, उसको बता रहे क्यों लगाया। इसके ऊपर ऑयल से, अब इसको बाहर से हवा दीजिए, इसमें तेजी से, बाहर से क्या दीजिए? हाँ कभी वो दीजिए आप बाल्टी में पानी, हाँ सर, उसमें सरफ डाल दीजिए, यस सर। ठीक है सर। धीमे से सरफ डालिए, तुम धीरे से, थोड़ा आराम से, सरफ जाके सेटल डाउन हो जाएगा। यस सर। थोड़ा बहुत डीजल होगा कि सब जाकर के एकदम बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। यस सर। उसके बाद यदि आपका, मतलब सॉरी आपका नहीं, जैसे ये बाल्टी आपको रखा हुआ है, यस, और यहाँ पानी की टंकी है, इसको ऑन करिए थोड़ा, मतलब जैसे ये बाल्टी यहाँ तो पानी यहाँ से गिराइए, कुछ देर बाद पानी से पहले बाल्टी भर जाएगी। पानी से पहले बाल्टी झाग से भर जाएगी, और ऐसे शायद ये यस कुछ बोल सर। ऐसा ही बोले, पानी से पहले किससे भर जाएगी? बाल्टी भर जाएगी किससे? झाग से। गुस्सा मत होइएगा। अब यहाँ से आप प्रेशर, मतलब एयर पास कराएंगे, जब एयर इसमें आएगा धीरे धीरे तो झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा। यस, जो आपने कहा सर वहाँ पे पानी ऑन कर दीजिए, तो उसकी जगह आप एयर पे अगर पास करते हैं तो पानी और सब उसमें मिलने लगे ना, जो भी सरफ सुविधा है, यस सर। झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए भाई। यस। अब इसमें यूज करेंगे फ्रोथिंग एजेंट।
फ्रॉथिंग एजेंट। अब फ्रॉथिंग एजेंट में क्या यूज करेंगे भाई? ऑयल। तो किस चीज का? आप जो सोच रहे हो वो दूसरा होता है, ये दूसरा है, ये चीन का तेल है, पाइन ऑयल है ना। अब यहाँ पे फ्रॉथिंग एजेंट जो यूज करते हैं भाई, देखिए यहाँ पे, यहाँ ऑयल इसलिए यूज करते हैं सर कि झाग और ज्यादा बनेगा। झाग इसलिए यूज करते हैं इसमें ऑयल कि झाग बहुत ज्यादा बनेगा। इसमें जो झाग बनेगा वो बहुत ज्यादा बनेगा। तो जब झाग बनेगा तो अब से फील करिएगा कि जो, जैसे आपने जो बाल्टी की एग्जांपल लिया था सरफ वाला, जब झाग बनता है तो वो किधर जाता है? लेकिन जो उसमें जो भी आपके पार्टिकल मिट्टी वगैरह होती है वो सब कहाँ जाते हैं? जो अशुद्धियां धीरे धीरे कहाँ जाने लगेगी? और झाग धीरे धीरे कहाँ आने लगेगा? और कुछ भी ऊपर आता तो पकड़ने की कोशिश करते हैं आप, कुछ भी कर कहाँ आता है भाई? पकड़ने की। ऊपर कौन आ रहा है? अब पकड़ना भी जरूरी है उसको। पकड़ने के लिए क्या यूज करें भाई यहाँ पे? यस कमिंग। ये आपकी क्या करें भाई? पकड़ने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? कलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए यूज करते हैं टेट्रा एथिलेट। इसके लिए यूज करते हैं भाई पोटेशियम एथिल जैथेट। ये कलेक्टर क्या करेगा? अब झाग है ना दोस्त, तो अब उसको जैसे आप खुद ही सोचिए, अगर हाथ से पकड़ेंगे तो फूट जाएगा ना। झाग क्या करेगा? ये जो कलेक्टर है ये क्या करेगा कि जो ये ओर है ना भैया, इधर देखो आप, ये जो ओर है ना, इसको, ये जो आप यहाँ से ये जो झाग बनेगा उसमें ओर को चिपकाने में हेल्प करेगा। इसे जो इसमें झाग बनेगा, इतना व्हाइट व्हाइट बनेगा जिस तरह से, उसमें इस ओर को चिपकाने में हेल्प करेगा। जो ओर होगा वो झाग से चिपक जाएगा। तो झाग कहाँ आएगा भाई? फिर से देखिए, झाग बन कहाँ रहा है? नीचे। और झाग आएगा कहाँ? ऊपर। और आप क्या यूज कर रहे हैं भाई वहां पे? ये क्या होगा आपका? ये क्या करेगा? ओर को झाग के साथ अटैच करेगा, चिपकाएगा। आपकी बाल्टी जमीन से लेके यहाँ तक है, दीवार तक, और झाग यहाँ इस बेसमेंट में मान लीजिए बन रहा है, और बनते बनते भैया फैन तक आया। अगर झाग कमजोर रहा तो वहीं फिर क्या हो जाएगा? फूट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। फिर झाग खत्म, फिर बनते हुए जाएगा, और फिर वहां जाते जाते। लेकिन अगर वो झाग आपका थोड़ा मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो कहाँ जाएगा भाई? पहाड़ी के ऊपर। हाँ वही पहाड़ी के, तो वहां से आपको कलेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यदि आपके झाग में जान आ जाए, थोड़ा जानदार हो जाए, तो जो ओर चिपका के लेके जा रहा है पूरा ऊपर तक लेके जाएगा। बोले भाई, उसको बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। उसको क्या बोलते हैं भाई? फ्रोथ स्टेबलाइजर। अब ये क्या करेगा भाई? फ्रोथ स्टेबलाइजर कि झाग को देर तक बनाए रखेगा। झाग को देर तक बनाए रखेगा ताकि आप उसको आसानी से निकाल सके उसमें से ओर को। जो झाग में ओर चिपका हुआ है उसे आप रिमूव कर सके या कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे उसको, यहाँ जैसे बीच में अगर बस्ट न होने बजाय थोड़ा ऊपर तक जाएगा, और जिससे कि हेमंत जी आराम से उसको पकड़ सकते हैं दोनों हाथों से। देखिए इनको यही मत देखिए, इनका फील हमेशा वही रहता है। हाँ जैसे भी मतलब। अब यहाँ देखिए, इसमें इसके जगह क्या करेंगे? फ्रोथ स्टेबलाइजर की जगह आप यूज कर सकते हैं फिनाल, यस सर, क्रिसाल और एनिलीन। उसके बाद इसमें यूज करेंगे डिप्रेसेंट। ये क्या करेगा भाई? क्या हम क्या यूज करेंगे भाई? डिप्रेसेंट। अब अगर इसमें आपने जो सल्फाइड का ओर लिया है, दो सल्फाइड हो, जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कॉपर ग्लास और सिल्वर ग्लास। अभी आपने बताया था कॉपर ग्लास और सिल्वर ग्लास, आपसे पूछे थे, ठीक। तो
दोनों में सल्फाइड है ना। अगर ये क्या कर रहा है, चलिए सिल्वर का भी अगर सल्फाइड और कॉपर का भी सल्फाइड हो तो वहां यदि झाग बनेगा तो सर दोनों ओर जाएंगे ना, वहां पे झाग में सिल्वर का भी जाएगा और आपका वो कॉपर का भी जाएगा। जब दोनों अगर दोनों आपके ओर जाएंगे तो सर वहां पे मिक्स आएगा ना, फिर जो और वहां कलेक्ट कीजिएगा तो मिक्सर हो जाएगा ना वहां जो कलेक्ट कीजिएगा। भैया सिल्वर का भी जा रहा है, कॉपर का भी जा रहा है, तो जब यहाँ कलेक्ट कीजिएगा सर यहाँ पे तो आपको दोनों मिलेगा ना। तो उसी लिए भैया क्या करते हैं कि डिप्रेसेंट, अब ये क्या करेगा कि सर एक पहला वाला जा रहा है, दूसरा वाला जा रहा है, तो डिप्रेसेंट क्या करेगा, एक को रोक देगा, एक को क्या कर देगा, तो जाएगा कौन, तो पहले सेपरेट हो जाएगा कम से कम, दोनों सेपरेट तो हो जाएंगे ना। तो ये क्या करेगा भाई, इट सेपरेट टू सल्फाइड ओर, इट सेपरेट टू सल्फाइड ओर। अब इसके जगह यूज कौन करेंगे डिप्रेसेंट के फॉर्म में, जैसे यहां देखिए आपका ये जिंक सल्फाइड है और साथ में ले लीजिए भाई लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। और यहां जो डिप्रेसेंट यूज करेंगे वो क्या यूज करते हैं भाई, सोडियम साइनेट। यहां जो डिप्रेसेंट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे भाई, यहां पे जो डिप्रेसेंट यूज करेंगे उसका नाम क्या भाई, सोडियम साइनेट। और ये जाकर के जिंक सल्फाइड को डिप्रेस कर देगा। ये क्या करेगा वहां से कि जिंक सल्फाइड को क्या कर देगा भाई, डिप्रेस कर दिया। जानते हो जब क्लास कहीं बाहर से आने पर वो कैमरे में देखते रहते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा कुछ तो दूरी मेंटेन करके रखो, गुस्सा कम होया करो। अलग मैटर हुआ वो मैटर हम लोग नहीं जानते क्या हुआ नहीं हुआ, बट गुस्सा ना होना भाई। अच्छा ठीक है, अच्छा सॉरी सर। यहाँ देखो भाई जो जिंक सल्फाइड है ये कैसा भाई आपका डिप्रेसेंट, यानी किसको डिप्रेस करेगा, जो सोडियम साइनेट है वो किसको डिप्रेस कर दिया, जिंक सल्फाइड को। तो अब जिंक आपको वहीं रह जाएगा, ऊपर कौन जाएगा, कुछ समय बाद लेड सल्फाइड खत्म हो जाएगा, कुछ टाइम बाद लेड सल्फाइड खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद यूज करेंगे एक्टिवेटर, क्या वो क्या करेगा भाई, जिंक सल्फाइड। हाँ आप उसके बाद क्या यूज करेंगे भैया आप लोग, एक्टिवेटर। अभी जाके किसको एक्टिवेट करेगा, जिंक सल्फाइड को आप अरे एक्टिवेटर सही तो लिखा है, बॉल एक्टिवेटर ऐसा बोल रहा है, आप बॉल एक्टिवेटर बोल रहे थे, एक्टिवेटर प्रोनाउंस कर रहे थे। अच्छा चलिए, तो ये देखिए एक्टिवेटर यहाँ पे क्या करेगा भाई, जा करके जिंक सल्फाइड को एक्टिवेट कर देगा। और एक्टिवेटर में अभी यूज क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर। ये किसको प्रमोट करेगा भाई आपका, ये प्रमोट किसको करेगा, फ्लोटेशन को, यानी फर्दर प्रोसेस होगा। अब देखिए भाई यहाँ पे हुआ क्या, फिर से देखो भाई, आप लेट आके यहाँ से आपने ये ऐसे बाल्टी अपने मन से मान ले लिया आपने, उसमें आपने जैसे यहाँ मान लिया आपने जो सरफ है ना, सरफ भाई आपने यहाँ खोल रख दिया और आराम से पानी उड़ा दिया। अब बाहर जब आप एयर पास कीजिएगा तो एयर अगर वो झाग बनना स्टार्ट होगा, थोड़ा व्हाइट व्हाइट झाग बनना स्टार्ट होगा भाई, बनेगा ना। वो झाग ज्यादा बने, क्या बने, अब जितना ज्यादा यहाँ पे झाग बनेगा उतना और उससे चिपकेगा, जितना ज्यादा झाग बनेगा उतना और उससे, उसके लिए क्या यूज करते हैं भाई आप, फ्रोथिंग एजेंट। उसके लिए क्या यूज करेंगे भाई, फ्रोथिंग एजेंट। और फ्रोथिंग एजेंट क्या करेगा भाई, यहाँ देखिए इसके लिए क्या यूज करते हैं भाई, पाइन ऑयल। ये क्या करेगा आपका, ये झाग बहुत ज्यादा बनाएगा, जो झाग आपका वो बहुत ज्यादा झाग बनाएगा भाई, और जितना ज्यादा झाग बनेगा उतना ही और चिपकेगा उससे, और जितना और चिपकेगा उतना ही ऊपर आएगा। बोले भाई, उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, कलेक्टर। ये झाग को मतलब ओर को झाग से चिपकाने में हेल्प करेगा। जो ओर है
उसको झाग से चिपकाने में हेल्प करेगा, ये झाग बनाने में हेल्प करेगा, और ये झाग से ओर को चिपकाने में हेल्प करेगा, और जो झाग बन रहा है ये उसको क्या करेगा भाई, थोड़ा मजबूत बनाएगा, और उसको क्या बनाएगा ताकि बीच में साथ ना छोड़ दे, बीच में साथ। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, माँ को नहीं कर रहे, कुछ दिन तक चलता है फिर बीच में साथ छूट जाता है, जिससे बेचारे जा करके वो खेतड़ी में चले जाते हैं, राजस्थान के खेतड़ी में चले जाएंगे, इधर कहीं पानी की टंकी उस पर चले जाएंगे, चढ़ जाएंगे और टंकी पर जाके अनाउंस करेंगे बसंती कहाँ हो, तब बोलेंगे पुष्पा, झुकेगा नहीं, भले से डब्बा का दूध बेचेगा लेकिन पुष्पा झुकेगा। इधर देखो भाई, यहाँ देखिए एक सेकंड भैया, तो जो ये आपका फोर्थ स्टेबलाइजर है फिनॉल, क्रिसाल या एनिलीन, ये झाग को और मजबूती प्रदान करेगा। डिप्रेसेंट क्यों यूज करते हैं? अगर उसमें सल्फाइड और कितने हैं? दो। अब दोनों के झाग बनने लगेंगे ना, तो फिर ऊपर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसका है, तो आप क्या करेंगे भाई, जैसे जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, ये किसको डिप्रेस कर देगा? जिंक सल्फाइड को। फिर बाद में क्या यूज करेंगे? एक्टिवेटर, ये क्या करेगा भाई, इसमें क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट, और फिर ये झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या जरूरी है जिंक सल्फाइड होगा, पीवीएस को नहीं कर सकते। अगर आप सोडियम साइनेट लेते हैं तो ये इसी को डिप्रेस करेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले। ऐसा ये लिखो भाई, इसमें लिख लो, पाउडर और इज एडेड टू वाटर, पाउडर और एडेड टू वाटर containing containing मतलब ये जो वाटर लीजिएगा सर, इसमें क्या होना चाहिए लड़की, इधर देखना, थोड़ा रुक जाओ भाई, 5 मिनट में है, इधर देख लो सर, बस यहाँ देखो, थोड़ा छोटा सा पूरा हो जाएगा, यहाँ देख लो। ये कह रहा जो पाउडर और यहाँ पे आपने लिया सर, ये देखिए ये पाउडर हो रहा है एडेड टू वाटर कंटेनिंग, जो वाटर इसमें छीट का तेल भी इसी में होगा कहीं भी, बाद में खोल देंगे पाइन ऑयल कहाँ पे है, जो भी जहाँ पे उसमें सब उसमें मिला हुआ है। फिर आप बाहर से क्या कर रहे हैं भाई, उसमें एयर पास करा रहे हैं, क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूम, झाग बनने स्टार्ट हो जाएंगे ना। बोले भाई जब झाग बनेगा, झाग हमेशा कहाँ जाता है, जो इम्प्योरिटी है वो क्या चाहिए आपको, और ही चाहिए आपको, ओ नहीं देख बड़ा क्या बोलते हैं, ओ और किसके साथ जाएगा भाई, ओ चलिए सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें, एयर इज पास्ड टू क्रिएट फ्रॉथ, air is passed to create froth, कैसे लिखेंगे ऐसे जैसे चढ़ना, ये जो यहाँ पे जब एयर देखिए, आप जो पाइप किया था भाई, आपने इसमें होल किया था ना पाइप में, आप जगह जगह, अब ये देखिए भाई जी, अब यही आप होल मत कर दीजिएगा, ठीक है, होल पानी के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होगा, बाहर तो बाहर निकल जाएगा, फील नहीं होगा क्या कर रहे हो आप, होल पानी के अंदर हो, हवा पानी से बाहर होनी चाहिए, बाहर से फूकिएगा नहीं, उसे घुस के उसे फूकेगा, हाँ बबल निकलेगा, क्योंकि आपने कभी देखा होगा, कभी इधर तालाब में ना है, कभी जब वहाँ ऑक्सीजन छोड़िएगा बबल बनता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ जो भी आप फील करिए क्या छोड़ दें भाई, जब यहाँ देखिए, जब यहाँ एयर पास कीजिएगा तो इसमें बबल बनना स्टार्ट होगा, फ्रोथ बनेगा। सेकंड पॉइंट लिखिए भाई, सल्फाइड और स्टिक टू ऑयल ड्रॉपलेट, सल्फाइड और स्टिक टू ऑयल ड्रॉपलेट, सल्फाइड और स्टिक टू ऑयल ड्रॉपलेट in rises to surface, rises to
surface and fluids with air bubbles, fluids with air bubbles and impurity settle down. Impurity settle. देखिए इसी प्रोसेस में कपड़ा देखिए घर में जो साफ होता है क्या जितना आपने भाई देखिए सब क्लियर हो गया क्या सर यहाँ पे पाउडर और एडेड टू वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल एयर इज पास टू क्रिएट फ्लोथ जितना एयर पास किए उतना फ्लोथ क्रिएट होगा फिर आपने सल्फाइड और स्टिक टू द ऑयल ड्रॉपलेट्स इन राइजिंग टू द सरफेस एंड फ्लूइड्स विद air bubbles Yes, sir. and impurity Settle down. settle down इसी बोलते हैं भाई आपका Growth. फ्लोटेशन मेथड और separation. नोट करिए भाई Method. लिया सर. हो गया Method. कोई कर. देखो हम जानते थे तुम यही बोलो ये लेना है सर छोटा नहीं. अब एलिमिनेट. हेडिंग लिखो भाई लीचिंग देख लो भाई लीचिंग में इट इज यूज्ड if or in soluble in suitable solvent. If or It is used if or is soluble in suitable solvent. Suitable solvent. अब इसमें लिखिएगा ए लीचिंग ऑफ एलुमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर ए लीचिंग ऑफ एलुमिना फ्रॉम bauxite ore leaching of alumina from bauxite ore ठीक है ए तुम दोनों का दूर हटो तुम चलो आप इधर चलो ए अंदर चलो भाई नहीं इस पर आओ अब bauxite का फार्मूला बताओ गुस्सा ना हो bauxite का फार्मूला बताओ ए इसको बता रहे हैं ये पूछ रहे एलिमिना का हाँ बताओ क्या किसका बॉक्साइट का लेयर 2 होती है ठीक है सर ये है ना भाई आपका अब इसमें इम्प्योरिटी पाई जाएगी जो वो लिखिएगा कि बॉक्साइट ओर में जो इम्प्योरिटी पाया जाएगा क्या बात हो रही बॉक्साइट पूछ रहे बॉक्साइट का एल्यूमिनियम की मिट्टी आपसे कहाँ पूछे नहीं आपसे पूछ रहे हाँ हिमांशु से मैंने पूछा हां तो हमें ये बात चल रही थी क्या सर अब सर इन्हीं से पूछो ना इनसे कौन पूछा बात कर रही थी ना सर पूछ रहा था मैं बॉक्साइट झूठ मत बोलो बात कर रहे नहीं सर क्या बात कर रहे इनसे पूछ लो अभी हम पे विश्वास नहीं हां उससे चलो देखो भाई ये जो बॉक्साइट कोर है ना भाई इसमें जो इम्प्योरिटी पाया जाएगा लिख लो कि बॉक्साइट में जो इम्प्योरिटी पाया जाएगा वो इम्प्योरिटी सिलिका का ऑक्साइड पाया जाएगा टीन का ऑक्साइड मिलेगा और आयरन का ऑक्साइड होगा आयरन या FeO बोल सकते हो FeO ये जो ए साथ जो बॉक्साइट के ओर हैं इसमें आप ओर के साथ साथ और क्या मिलेगा भाई इंप्योरिटी भी मिलेगा वो इंप्योरिटी किस फॉर्म में मिलेगा सिलिका के फॉर्म में या टाइटेनियम ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड सर ये x क्या है यहां पर हेलोजन सर यहाँ पे x मतलब वाटर के लिए होता है यहाँ फिक्स नहीं होता कि 1 मोल है 2 3 4 5 ये फिक्स नहीं होता सॉरी ठीक है ये वाटर के मोल के लिए जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ठीक है चलिए अब आने के यहाँ पे
ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यस सर। ओके सर। एल्युमिनियम ऑक्साइड यहां पे यूज करेंगे। अब देखो आपने क्या लिखा भाई, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, और इसके ऊपर क्या लिखा आपने, इट इज यूज्ड इफ और इज सॉल्युबल इन, सुटेबल नहीं है, सुत नहीं है, सुटेबल सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट। आप उतना प्रैक्टिस ना करो। यहां देखो सर जी, यहाँ पे इसके लिए जो सुटेबल सॉल्वेंट हो क्या होगा बताइए, यानी सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे भाई, बोले कंसंट्रेट NaOH, ये इसके लिए सुटेबल होता है। यस सर। कि जो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे भाई, कंसंट्रेट NaOH, और ये इसके लिए क्या होता है भाई, सुटेबल। तो बनेगा क्या, देखिए सोडियम AlOH, सोडियम AlAH का क्या बनेगा भाई, 4। अब देखिए आप टेंशन इस बात का है कि आप ये सोचेंगे कि Al का तो हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम भी है ना, तो इसकी वजह से यहाँ +1 आएगा, सॉरी अब -4 +1 +3 आएगा ना। जब +3 करेंगे तो इसकी चार मतलब ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। सिर्फ एल्युमिनियम रहेगा, 3 रहेगा तो +3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखा ऑक्सीजन नंबर सोडियम भी है ना, इसलिए 4 बनाता है। अब यहाँ जो ये है, ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में भाई आपका, सॉल्युबल। देखिए आपने यहाँ पे लिखा है इफ और इज सॉल्युबल इन सुटेबल सॉल्वेंट, तो इस और का रिएक्शन किससे कराएगा भाई, कंसंट्रेट NaOH, तो क्या बन गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट, और ये कैसा भाई आपका सॉल्युबल है, ये कैसा आपका सॉल्युबल, कोऑर्डिनेट है ना, क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाएंगे। हाँ ये बनता है इसमें, नहीं सर, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं वाला, तो ये सॉल्युबल कैसे हुआ, कौन सा सॉल्युबल? ये ये पूरा सॉल्युबल है ना, सिर्फ सोडियम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये पूरा का पूरा सब सॉल्युबल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो सोडियम है आपका NaAlOH का 4 है ना, ये आपका। Yes, sir. अब इसका रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, सोडियम को यहाँ से रिमूव करने के लिए। ये जो सोडियम आपका, इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए सोडियम और कार्बन मिलकर क्या बना लेंगे, Na2CO3, भाई सोडियम और एक कार्बन मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। बचेगा क्या यहाँ पे आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा भाई। अब इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या हो गया कितने मोल आएंगे बताइए जी, अब इसको हीट कर दी, क्या कर दिया इसमें से, जब हीट कीजिएगा तो वाटर अलग हो जाएगा प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, नोट कर लिया भाई। और यहां जो ये मिलेगा वो प्योर मिलेगा, ये क्या मिलेगा भाई, प्योर। अच्छा एक पॉइंट है ऊपर, ये मिटा सकते थोड़ा सा बस, बोलिए भाई, नहीं मिटा सकते, चलिए। अब यहाँ देखिए आपने कुछ इम्प्योरिटी था ना इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी था ना, बोले भाई इम्प्योरिटी इसमें देखिए, इम्प्योरिटी कौन सा लिया गया भाई इसमें, आयरन का ऑक्साइड, यही है ना आपका आयरन का ऑक्साइड। अब इसका रिएक्शन देखिए किससे कराना भाई, कंसंट्रेट NaOH। पूछा जाएगा ये कौन सा प्रोसेस है, जब आयरन के ऑक्साइड का रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH से कराएंगे, ये कौन सा रिएक्शन है भाई, तो याद रखिएगा बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई इसको, बेयर्स प्रोसेस। लेकिन अगर आप यहीं पे सिलिकॉन का ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे ये आयरन का ऑक्साइड है ना भाई, अगर आप यहीं पे सिलिकॉन का ऑक्साइड ले लीजिए तो इसका नाम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सरपेक्ट प्रोसेस, सरपेक्ट प्रोसेस, ठीक है।
सरफेक्ट प्रोसेस। अब यहाँ देखिए जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड मिला था ना आपका, ये बोले भाई, अगर ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, इसका रिएक्शन कार्बन और नाइट्रोजन से करा दीजिए। यदि कार्बन और नाइट्रोजन से ये बन जाएगा आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड। और यदि आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देते, क्या करा दीजिए भाई, इसका हाइड्रोलिसिस बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन जाएगा भाई आपका, अमोनिया। ये भी सरफेक्ट प्रोसेस होता है। सर टेम्परेचर यहाँ होगा 1400 या 1800 कर लेते, 1800 डिग्री सेल्सियस नोट कर ले इतना पहले भाई। इनका छूटेगा अपना संदेश सर बताएंगे। लिखो भाई, एडिट लिख लो आप। पहला देखिए, अब ये आपका जितना था स्टेप 1 था। जैसे आपने स्टेप 1 में क्या क्या पढ़ा भाई, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशंस और लीचिंग, 4 आपने पढ़ लिया। ये आपका स्टेप खत्म हो गया। अब चलते हैं स्टेप 2 पे, है ना। लिखिएगा कि जो कंसंट्रेट ओर थे, अब हम उससे ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। जो कंसंट्रेट ओर आपको मिले है ना भाई, उसे क्या प्राप्त करेंगे, ऑक्साइड। अभी चलो लिखो भाई, लिखो एक डालो। अब देखो यहाँ पे जो स्टेप 1 था उसमें 4 प्रोसेस हो गया। यस सर। अब लिखो स्टेप 2। यस हाँ सर। अब जो कंसंट्रेट और आपको मिले थे ना भाई, कंसंट्रेट और कंसंट्रेट का मतलब जो पाउडर और आपको मिले थे, आपने उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दिया। जो आपने पाउडर और मिले थे ना, आपने उस पाउडर और का कंसंट्रेशन मतलब हुआ, जब 4 प्रोसेस कर दिया। अब करने बाद जो बना ना मेटल, उसको बोलते हैं कंसंट्रेट और से। अब क्या प्राप्त करना भैया आपको, ऑक्साइड। स्टेप 1 में 4 हो गए, 4 प्रोसेस। अरे जो 4 स्टेप हो गया भाई, पूरा इम्प्योरिटी निकल गया। अब जो और हो गया वो कंसंट्रेट हो गया, उसको बोलते हैं कंसंट्रेट और। अब इससे पता करेंगे ऑक्साइड, इससे क्या निकालेंगे, ऑक्साइड। भाई बता रहा हूं, भड़को मत, आप लिखो पहले डी, कैल्सिनेशन। इसमें पहला जो होगा वो क्या होगा भाई आपका, कैल्सिनेशन। ठीक है, जो कैल्सिनेशन में देखो सबसे पहले इसमें क्या यूज किया जाएगा भाई, हीट किया जाएगा उसको। बट याद रखिएगा सर, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है अब्सेंस ऑफ O2। ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। और बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें किसका किसे करेंगे भाई, जैसे कोई मान लीजिए हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हो, कोई कार्बोनेट फॉर्म में हो, क्या हो भाई, या फिर कोई हाइड्रेटेड हो, हाइड्रेटेड। ठीक है, इन सब का इससे रिडक्शंस करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखिए यहाँ पे मिला था ना आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड या फिर आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, या फिर कार्बन ले लीजिए PbCO3, जिंक कार्बोनेट, सीडेराइट, या फिर डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट। जब हीट कीजिएगा, देखिए आप लोग यहाँ पे ये आपके कंसंट्रेट हो रहे। अब जब इसको हीट कीजिएगा तो इससे क्या बने भाई आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe2O3 प्लस लेड ऑक्साइड प्लस
जिंक ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है आपका कैल्सिनेशन। ये क्या होता है भाई? बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो रनिंग। देखो मतलब इतना हीट नहीं करना कि मेटल ही उसमें से पिघल जाए। जो भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम ही हीट करना है। क्या हो गया आपको? कच्छो नहीं तो लिखो फिर अच्छो लिखो भाई जैसे चाहे वैसे। अरे लिखो यार। अगला हेडिंग लिखो भाई, रोस्टिंग। हेडिंग क्या देखिए? रोस्टिंग। अब जो रोस्टिंग है दोस्त, यहां भी देखिए हीटिंग होगा, इसमें भी क्या होगा आपको? बट यहां बोलेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग में क्या होगा भाई आपको? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे किस टाइप ओर का रोस्टिंग करेंगे भाई? किस टाइप ओर का रोस्टिंग करते हैं? सल्फाइड। ये देखो आपके भाई, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। तुम बताओ इसका नाम क्या होता है? जिंक ब्लेंड। अच्छा ऐसे है, जिंक ब्लेंड। ऐसे ना तुम बताओ भाई इसका नाम बताओ तो। गैलेना। इसका नाम बताओ भाई, खाली सोल्व करते हो कॉपर ग्लांस। तो सर मैं तो बता रहा था। इफ और कंटेन आयरन, यदि और में क्या हो भाई? अब देखिए इसको हीट करना है। क्या करना भाई? हीट। और किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। ये आपने ऑक्सीजन दे दिया। Yes, sir. सल्फर जब मिलेगा किससे मिलता है? अब देखो यहां बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस ठीक है कॉपर ऑक्साइड, बस क्या बन जाएगा आपका? सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट लिखा है जी, इफ और कंटेन आयरन, यदि और में क्या हो भाई? जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2 कॉपर पायराइट हो, इसको हीट करके क्या मिलेगा भाई? Cu2S यानी कॉपर पायराइट, आयरन सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, SiO2। ठीक है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, इन दोनों देखिए बोलते हैं भाई कॉपर मेट, कॉपर। अच्छा ये बताओ भाई, ये ऑक्साइड देखिए मेटल के साथ है ना? ये जो ऑक्साइड है वो मेटल के साथ है ना? तो सर ये बेसिक होगा क्या? ये जो ऑक्साइड हो कैसा होगा आपका? बेसिक हो जाएगा। और ये क्या भाई, ये कैसा होगा आपका? एसिडिक। और इसका यूज करते हैं, इसका यूज कर देते हैं H2SO4 बनाने में। इसका यूज किस में करेंगे भाई? H2SO4 बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये देखिए आपका बेसिक है ना? ये किससे मिलेगा भाई? एसिडिक सिलिका से मिल जाता है। ये देखिए जो Fe ऑक्साइड है वो किससे मिलेगा भाई आपका? सिलिका से। और ये बना लेगा FeSiO3, इसको बोलते हैं स्लाइड। इसे क्या बोलते हैं भाई? तो ये देखिए आपका बेसिक है ना, ये कैसा भाई? इसको बोलते हैं एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स। और इससे मिलकर के क्या बन जाएगा भाई आपका? स्लाइड। ठीक है, नोट करो भाई। तेरी क्लास कितनी बजे तक है? स्टेप 3 लिखो भाई, स्टेप 3। apa salah apakah sekian betul? स्टेप 3 लिखो भाई कि
मेटल ऑक्साइड से क्या प्राप्त करने हैं भाई? मेटल। क्यों भाई? सही से बैठो, ये सब बैठो लो। ये कौन सा तरीका भाई, पूरा फैला दे रहे हो। चलो सही करो, सही से बैठो। अरे तो सर ये तो मेरी बेंच की है अभी। आप कहते कहीं कुछ भी करोगे। सर अपने घर के बात चलो ठीक है। ए भड़को मत भाई। ये आपका स्टेप 3 है सर, ठीक है। इसमें 6 प्रोसेस पढ़ने हैं। कितने? पहला देखा भड़कता है इधर। पहला लिखो भाई, पहला लिखो स्मेल्टिंग। सुन के बता देंगे। मतलब कि यहाँ बायोलॉजी चल रहा है, यस सर। नाक यूज कर रहे हो। स्मेल्टिंग लिख लो भैया, ठीक है। लिख लो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड extraction of metal from metal oxide by reductions with metal oxide by reduction with carbon। अब देखो कार्बन में क्या कर लेंगे भाई? कोक, ठीक है। यहाँ जो रिडक्शंस करेंगे उसमें क्या कर लेंगे भाई? कोक, कोल, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोक, कोल और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 यहाँ यूज करते हैं कार्बन के लिए। जहां भी सी बोलेंगे यानी कोक, कोल और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपने कहा सर कि जो मेटल ऑक्साइड है उसे क्या प्राप्त करने भाई? मेटल। कि जो मेटल ऑक्साइड है उसे क्या प्राप्त करने भाई? और रिएक्शन किससे कराने हैं आपको? मान लो X और ये क्या भाई? Y। मतलब मेटल का X और ऑक्सीजन का Y। अब ऐसे ही यहाँ क्या रख लीजिए? कांस्टेंट Y, ठीक है। जो भी मेटल होगा ये बन जाएगा XM प्लस YCO। XM प्लस YCO। अब यहाँ देखो, आप एक बात समझो थोड़ा सा कि मेटल है और क्या साथ में? ऑक्सीजन। और ये क्या है? कार्बन। कार्बन है भाई। यस सर। अब यहां से देखिए मेटल ऑक्साइड से कार्बन को, कार्बन किससे मिलना चाहता है? आपने कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का नाम सुना है? अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ से मेटल को डिस्प्लेस्ड कर देगा। यस सर। और अगर ये कम रिएक्टिव होगा तो मेटल को डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जहां भी बैठे हैं, हम लोग के ऊपर शायद भगवान या कुछ बोलते हैं, तो लोग कहते हैं जो ऊपर वाला है वो नीचे जिसको चाहेगा उसको डिस्प्लेस्ड कर देगा। लेकिन जो नीचे वाले हैं कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएंगे। भाई जिसको भी आप भगवान मानते होंगे, लोग कहते हैं ना फ्यू ऑफ सेकंड के लिए कि वो जिसको चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे ले लेंगे। लेकिन आप जब कभी भी भगवान को ले दर्शन करना है ना। तो यहाँ देखो सर, आपने कभी उसमें सुना होगा रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 10th में। क्लास 10th में जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज आता है कि सर उस सीरीज में जो नीचे होता है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन ऊपर वाला सीरीज जो ऊपर होता है एबव द सीरीज वो बिलो द एटम को कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाता, जिसमें कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शंस प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का रिएक्शंस पढ़ते हैं। वैसे हेडिंग लिखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे भाई रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। फिर देख लो भाई पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है। यानी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद लिखिएगा थोड़ा सा स्टार बना के, समझ गए भाई कौन है? कार्बन, ठीक है। और कार्बन के नीचे लिखिएगा जिंक आयरन
क्या यहाँ थोड़ा सा मिटा दे कहीं पे, यहाँ पे ना आप बोलते तो हम लिख लेंगे आयरन ये आयरन भाई थोड़ा सा यहाँ मिटा देंगे। जो ये एक्टिविटी सीरीज है मिटा देंगे। अगर यहाँ से लिख कोई दिक्कत, आयरन की बात कर काट दिया सर हमने। कोई दिक्कत भाई यहाँ से लिख दिए तो देख लीजिए पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। अब इसके नीचे लिखिएगा जिंक आयरन निकल, जिंक आयरन क्या हुआ ठीक है, जिंक आयरन निकल टीन लेड, टीन लेड। उसके बाद हाइड्रोजन कॉपर, हाइड्रोजन ठीक है। क्या यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा उधर आप लोगों को, यस सर बोल दे रहे लीजिएगा इसके नीचे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, निकल में है सर। कॉपर के नीचे आपका सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, इतने ही है सर। बस सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। एक बात देख लो यहीं पे कि आपने जैसे लिखा था एक हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी और एक और अपने नाम लिखा था इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तीन नाम लिखा था ना भैया आपने, हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में भैया इनको पढ़ा जाएगा। ओके जब इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ेंगे तो अभी मत लिखे रहने दीजिए, डिस्टर्ब मत होइए। और ये जब स्मेल्टिंग पढ़ेंगे ये कार्बन के नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये बताना था कि कॉपर से जो नीचे हैं कितने भाई, कॉपर से नीचे कितने हैं भाई, तीन। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। अच्छा ये देखो भाई लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल, तो अगर इनके ऑक्साइड है यहाँ से यहाँ तक, अगर इनके ऑक्साइड है भाई देखो आप हाइड्रोजन को छोड़ करके, उसका ऑक्साइड नहीं है, मेटल प्राप्त कर रहे हैं ना। इनको अगर आप कार्बन से रिएक्ट कराएंगे, ये देखो भाई मत रुक जाओ, तो कार्बन इन लोगों को डिस्प्लेस कर देगा। यस सर और जो कॉपर से नीचे है, नीचे कौन है भाई आपके, जी। सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम इनको सिर्फ हीट कर दोगे, सिर्फ क्या कर दोगे भाई, बस हीट कर दोगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा भाई, मेटल तो क्या चाहिए, मेटल क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये नहीं स्मेल्टिंग है भाई। तो अब क्या अपने मन से देखिए, आप लोग अपने मन से क्या सबका ऑक्साइड बना लिया जाए भाई, देखिए मनमोहन जी, क्या सब इनका अपने मन से ऑक्साइड बना लिया फटाफट। यस सर देखिए ऑक्साइड हमको सबका बनाना है, लेकिन इनके ऑक्साइड को कॉपर से मिला देंगे, ओके। इसके ऑक्साइड को सिर्फ हीट कर देंगे, हो जाएगा ना स्मेल्टिंग। हो जाएगा कोई दिक्कत भैया आपको, ना सर तब कहाँ सोच रहे हैं किसके बारे में, ये देखें अच्छा इसी के बारे में चल रहा है। तो क्या यहाँ पे नीचे से ये ना मेटल एक्स वाई, आइए वाई, अब फॉरवर्ड लिख लीजिए इसी पे भाई, लिखिए जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन के दो होते हैं Fe2O3 और Fe3O4, बोलिए भाई। फिर आपका कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के बाद और अपना ले लीजिए निकिल ऑक्साइड, SnO2 PbO, ठीक है वो भी ले लेंगे, भड़को मत भाई, हाँ सब ले लो इसका, मेरा मेरा सर। नहीं अपना रखे रहो, हमारा लेने सब दिक्कत रहेगा तुम्हें। एक बात देखो भाई यहाँ थोड़ा सा यार, इसमें ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, आयरन वाले आयरन देखो यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन ज्यादा है ना, यस सर यहाँ भी ज्यादा है, और यहाँ भी जाते हैं अब यहाँ लिख रहा है कि सर YCO बनेगा, जैसे यहाँ देखो ये जिंक प्लस, लेकिन इसमें तो ज्यादा ऑक्सीजन है ना भैया, ये बनेगा Fe प्लस CO2 प्लस Fe प्लस एक और ऑक्सीजन कम है सॉरी Cu कॉपर प्लस क्या चल रहा है निकल प्लस निकल प्लस, लेकिन यहाँ देखिए Sn प्लस और लेड प्लस, कितना समझ पा रहे हैं भाई,
कि क्यों यहाँ CO2 बन रहा है, क्यों यहाँ CO बन रहा है। ऑक्सीजन ज्यादा है तो ज्यादा यूज करेंगे, कम है तो भाई यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन है तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ज्यादा है भैया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो पहला हो गया आपका स्मेल्टिंग। पहला क्या हो गया भैया? स्मेल्टिंग। देख लीजिए। चलिए सेकंड हेडिंग लिखो भाई, पायरोमेटलर्जी। यही तो बोल रहे हैं कि हो गया। हाँ दूसरा लिख लो भाई, पायरोमेटलर्जी। सर ये स्मेल्टिंग के अंदर है या क्या भैया? ये पायरो सुनिए सुनिए, जितना है जितना पढ़ाने सबका मतलब ये है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने हैं, ठीक। जहां पे हमें कार्बन यूज करना है, जिस मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकालने के लिए कार्बन यूज करिएगा उसका नाम है स्मेल्टिंग। यस सर। मान लीजिए अगर आपने मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना है बट आपने हीट यूज किया, वहां पे कार्बन यूज नहीं, क्या यूज कर रहे हैं वहां पे? हीट। तब सर जी नाम हो जाएगा पायरोमेटलर्जी। यस सर। कुछ समझ पा रहे हैं भैया? यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज कुछ भी नहीं लिखना है, सब पहले का लिखा है, बस सेटअप करना है। यस सर। कुछ लिखना नहीं है, बस पहले का सब लिखा है, सेट करना है या सेटअप कर लीजिए। पहले इसमें देखो घंटा सेट कर रहा है, जैसा सोच रहे हैं वैसे सेट होगा। सेकंड लिख लो भैया, पायरोमेटलर्जी। पारो 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 लिखो भाई, पारो। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यूजिंग हीट। क्या यूज करेंगे भाई? और कौन कौन मेटल है देख लीजिए यहाँ पे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लिख सकते हैं या लिखेंगे कि आप सीधा साइड ही लिख लेते हैं इसके, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये देखिए भाई, एजी सर वो एजी है क्या? आपका रेस्ट की जरूरत है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है ना भैया? यस। अरे मेटल ऑक्साइड है ना यहाँ पे, यहाँ पे कार्बन नहीं यूज करना है, सिर्फ क्या यूज करना है? हीट। क्या यूज करना है भाई? हीट। इसलिए इसका नाम क्या है? पायरोमेटलर्जी। और ये बनेगा सिल्वर प्लस, अगर हम भाई गुस्सा नहीं कर रहे हैं, अगर हम गुस्सा करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा यार। मैं तब से समझा रहा हूँ लेकिन आप मान नहीं रहे हो, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, समझा रहा है यार, गुस्सा मत हो अपने आप। ठीक है तो हम थक गए तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, या चाहे आप मरकरी का भी लिख सकते हैं, HgO। अगला लिखो भाई, ये दो हो गया। सर मरकरी भी है क्या भाई? मरकरी नहीं, काट दो। मर्क्यूरी है। चलो लिखो, मतलब ये जो ऑक्साइड इधर के, ये सिल्वर, गोल्ड, ये सब आप हीट के द्वारा कर लेंगे इनका। नो सर आप। तीसरा लिखिएगा, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज। क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज। ठीक है लिख लो भाई। तीसरा रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई गोल्ड स्मिथ एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस। गोल्ड स्मिथ एल्यूमिना थर्माइट। ठीक है भाई, देखिएगा इसमें ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज,
ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज are reductions by aluminum. अब यहाँ भाई आपको कौन देखिए क्रोमियम Cr2O3, आयरन Fe2O3 और मैंगनीज Mn2O3 है ना भाई आपके मेटल ऑक्साइड। अब अगर मान लीजिए जहां स्मेल्टिंग बोलते थे वहां कॉपर यूज करते थे, सॉरी कार्बन यूज करते थे। अब वो भाई स्मेल्टिंग अधिकतर आपने यहाँ किया था देखिए इनके साथ। यस सर। और अगर आपका मान लीजिए प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी 4 अगर थे वहां आपने उसी का नाम पायरोमेटलर्जी दिया था, सिर्फ हीट करते थे। यहाँ पे देखिए कुछ स्पेशल 3 है, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज। इनके साथ अगर आप इनके ऑक्साइड को निकालना चाहते हैं तो सर यहाँ पे क्या यूज करना है आपको? एल्यूमिनियम। और एल्युमिनियम जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या बन जाएगा भाई आपका? Al2O3। और साथ में क्या मिल जाएगा भाई आपको? मैंगनीज, आयरन। नोट करिए। सर वो इससे ना हो पाएगा। लिखो भाई। यस सर। व्हाट लिखो? ऑटो रिडक्शंस या सेल्फ रिडक्शंस। फोर्थ आपका भाई अरे सर बोल लो क्या? ऑटो अरे ऑटो। सर आप पकड़ो। ऐसे दिखाइए। सर एक दिन में हो सर। ऑटो रिडक्शंस या फिर क्या बोलते हैं भाई? सेल्फ रिडक्शंस। ठीक है। इसमें लीजिए किसका किसका होगा भाई ऑटो? कॉपर, मरकरी और कार्बन। लेड। कार्बन। कॉपर, मरकरी और कॉपर, मरकरी, लेड। ठीक है। इसमें बोलते भाई पार्शियल रोस्टिंग होता है। इसमें पार्शियल रोस्टिंग, पार्शियल रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है भाई? जो सल्फाइड ओर से, याद कीजिए, सल्फाइड ओर से मेटल ऑक्साइड प्राप्त करते थे। जो सल्फाइड ओर थे उससे आप मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर वो SO2 प्राप्त करते थे, है ना। तो अब आपने कहा सर, अभी आपने लिखा था वो आयरन पायराइड या कुछ लिखा था। यस सर। इफ आयरन इज प्रेजेंट, जिसमें कॉपर मेट बना था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें वही आपका इसमें लिखिएगा, लिख लीजिए अ पार्ट ऑफ ओर पार्ट ऑफ ओर कन्वर्ट टू ऑक्साइड। सर 3 पास हो गए। पार्ट ऑफ ओर कन्वर्ट टू ऑक्साइड, then react with remaining sulfide ore, react with remaining sulfide ore, remaining sulfide ore to give metal and SO2। ठीक है भाई। a part of ore convert to oxide or part of ore convert to oxide, then react with remaining sulfide ore to give metal and SO2। ये था भाई आपका। अब देखिए ये कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। अब क्या पढ़ा भाई? देखिए इसमें आपने शायद देखिए यहाँ पे अ पार्ट ऑफ ओर कन्वर्ट टू ऑक्साइड, अ पार्ट ऑफ ओर कन्वर्ट टू ऑक्साइड।
ये देखिए यहाँ पे सल्फाइड भी है और ऑक्साइड भी है। देन रिएक्ट विथ रिमेनिंग सल्फाइड और टू गिव मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये वैसा ये जो कॉपर ऑक्साइड है फर्दर रिएक्शन किससे करेगा भाई? कॉपर सल्फाइड से, और यहां बनेगा कॉपर प्लस SO2, कॉपर प्लस SO2, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोलते हैं? ये SO2 गैस है ना, SO2 क्या भाई? अब जैसे आपने रोटी बनते हुए देखा होगा, जहां बनती है जब हवा भरती तो थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ा फूल जाती है। तो जैसे ये कॉपर बन रहा है साथ में गैस भी बन रहा है ना, तो जब गैस जब बनेगी तो थोड़ा वहां पे फूल जाएगा पूरा, इसीलिए फूलने को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, यानी थोड़ा फुला फुला हो जाएगा वहां पे। कॉपर साथ जब गैस भी है ना थोड़ा फुला, तो इसी बोलते हैं भाई ब्लिस्टर कॉपर, या इसी को ऑटो रिडक्शंस बोलते हैं, ऑटो रिडक्शंस या फिर सेल्फ रिडक्शंस। ये मिटा दे ऊपर का। अब देखो भाई, ये आपका कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा? देखिए आपने कहीं कॉपर में लिखा होगा रोस्टिंग में। देखो भाई रोस्टिंग, यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस ये SO2 बन रहा है ना। यस सर, बोलिए भाई। अब देखिए यहाँ पे जो ये कॉपर ऑक्साइड है ना, ये देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है सर जी, सेल्फ का मतलब हुआ ये आया कहां से था? सल्फाइड से ना। तो फर्दर ये जो कॉपर ऑक्साइड है फर्दर जिससे आया था फर्दर उसी से रिएक्शंस करेगा। तो इसी को देखिए आप जब अगले स्टेप पे देखेंगे ये कॉपर ऑक्साइड फर्दर किससे रिएक्शंस कर रहा है भाई? समझ भाई मनमोहन जी? तो ये आया कहां से था? देखिए सर जी यहां से आया था ना आपका रोस्टिंग से। रोस्टिंग से आपने जब इसका रोस्टिंग किया था तो ये आपको बना था। तो सेल्फ का मतलब हुआ कि इसको पार्शियल रिडक्शंस बोलते हैं। मींस कि जो कॉपर ऑक्साइड है फर्दर किससे रिएक्ट होगा? कॉपर सल्फाइड से, और आपको क्या दे देगा भाई? कॉपर प्लस SO2। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये मरकरी सल्फाइड है और किससे रिएक्शन कराइए भाई? क्या बनेगा बताइए? HgO प्लस SO2। अब देखिए जो मरकरी ऑक्साइड है फर्दर किससे रिएक्शन करेगा भाई? मरकरी सल्फाइड से, और क्या बन जाएगा आपका? चाहे आप इसको एक बार फिर से लीजिए कि HgS प्लस HgO हो जाएगा मरकरी प्लस SO2। बोले भाई? यस सर। इसी बोलते हैं सेल्फ रिडक्शंस। इसको क्या बोलते हैं भाई? सेल्फ रिडक्शंस। ये समझ गए आप लोग? यस सर। ये 14 था, 5वां लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो आप ले रहे हैं भैया, ये आपने रोस्टिंग से लेकर के आए थे ना, इसलिए इसका नाम ही है भाई पार्शियल रोस्टिंग या पार्शियल रिडक्शंस करा रहे। 5वां लिख लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस। अच्छा सर वो तो मारना है क्या भाई? वो तो समझाने के लिए हमने लिखा ना आपको कि जब इससे ये ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना तो पार्शियल का मतलब देखा पे लिखा है कि अ पार्ट ऑफ ओर। देखो भाई यहाँ पर फिर से एक बार देख लो मनमोहन जी, इधर देखो, अ पार्ट ऑफ ओर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। ये देखिए जो ये आपका ओर है ये किसमें कन्वर्ट हो गया भाई? ऑक्साइड में। और देन रिएक्ट विद रिमेनिंग सल्फाइड, यानी जो ऑक्साइड है देखिए फर्दर किससे रिएक्ट होगा आपका? सल्फाइड से। देखिए सल्फाइड और टू गिव मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वही देखिए आपने यहाँ लिखा कि सर कॉपर ऑक्साइड जो रिमेनिंग है उससे रिएक्ट कर रहा फिर, और फर्दर आपको दे रहा है कॉपर प्लस SO2। अब तो लोग हंस कर कैसे कहेंगे अपना खत्म कर लो, ठीक है? ऐसे ऐसे 5वां लिखो भाई, 4 हो गया ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस, वहां इसको भी आपने लिखा था इलेक्ट्रोमेटलर्जी में। 5 लिखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस लिखेगा इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल। इसमें जो यूज होता है भाई
वो हाईली रिएक्टिव सर्कल नहीं था हाईली रिएक्टिव मेटल ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसके ये कौन कौन होते हैं भाई? अल्कली, अल्कलाई, एल्यूमिनियम। देखिए ये अल्कली, अल्कलाइन प्लस एल्यूमिनियम। अभी आपने लिखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक सीरीज लिखा था ना भाई, उसमें देखिए सबसे पहले आपने लिथियम लिखा था, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देखिए लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सर पोटेशियम था। उसी को सेट कर लीजिए। लिथियम नहीं था, पोटेशियम कर लीजिए ओके कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है ना? ये आपका होगा भाई ये वाले। अब इसमें करने का भाई कि जो भी आपने मेटल लिया, जो प्योर मेटल है, देखिए यहाँ पे जो प्योर मेटल होगा उससे कैथोड बनता है। उससे क्या बनता है भैया आपका? कैथोड। ठीक है। अब ये देखो आपका ये क्या भैया आपका, ये मोल्टेन NaCl लेते हैं। अब देखिए आपने कहा ना भाई कि जो अल्कली मेटल, तो सोडियम मिल गया ना अल्कली मेटल का, अल्कलाइन लेना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, बट कैसे? मोल्टेन फॉर्म में। अब यहां देखिए इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। तो जो सोडियम है, ये सोडियम, इससे क्या बने भाई आपका? कैथोड। और यहां से क्या निकल जाएगी आपकी? क्लोरीन गैस। वैसे यहां से बन जाएगा मैग्नीशियम प्लस क्या निकल जाएगी यहां से? क्लोरीन गैस। यानी इसमें जो आप देखिए जो मेटल होगा उससे कैथोड बन जाएगा। ठीक है। छठवां लिखिए हाइड्रोमेटलर्जी। सर एक सेकंड, ये तो था प्लीज साइड सर लिख लो भाई। तो नहीं ये सब छठवां लिखो भाई हाइड्रोमेटलर्जी। सर पहले लिखा था, बस अरेंज करना है, एक क्वेश्चन लिखा दो बस। लिख लो, वेट कर रहे, लिख लो। देखो सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। सर लीचिंग पढ़े थे ना कभी भविष्य में? लीचिंग कल वाला, आज वाला नहीं, कल वाला। आज वाला नहीं, कल वाला। बस 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 वही वही है, लिखो। हाँ बस बस, लीचिंग कल वाला, आज वाला नहीं। देखिए सिल्वर या गोल्ड के डिजॉल्व इन सुटेबल रिएजेंट या सुटेबल सॉल्वेंट, डिजॉल्व यहां देखिए भैया आपका सोडियम AgCN साइनेट, ये देखिए कल बना था अपना, कॉपी पर देख लीजिए। यस सर। अब यहाँ यूज करते थे भाई, ये सिल्वर है ना, हाँ उस सीरीज में देखो सिल्वर से ऊपर जिंक है क्या? यस सर, है सिल्वर से ऊपर जिंक है क्या? अगली बात बोलो सर। बोलो भाई। Yes. या फिर देखो ये सोडियम आपका गोल्ड, गोल्ड से भी देखो ऊपर जिंक है क्या? है सर, है। और जो जिंक है इसको बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। Okay, ये sir. जो जिंक है आपका, जिंक ये क्या भाई आपका? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब ये देखिए सिर्फ जो ऊपर है ना भाई, जब ऊपर का प्लस नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को। अब जिंक का देखिए क्या बनेगा? Na2Zn का 4 प्लस साथ में क्या मिल जाएगा आपको? Na2Zn का 4 और साथ में क्या मिल जाएगा भाई? गोल्ड। इसी को बोलते हैं भाई हाइड्रोमेटलर्जी। ये क्या भाई? हाइड्रोमेटलर्जी। पानी का क्या यूज है? ये भी सही भाई साहब बोल रहे हैं। ये देखिए आपका ये सिल्वर सल्फाइड है, दिख रहा ना यहाँ तक सिल्वर सल्फाइड। इसका रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट सोडियम NaCN, इसी बोलते थे सूटेबल सॉल्वेंट, इसी बोलते थे भाई सूटेबल सॉल्वेंट। देखिए इसी से बनेगा NaAgCN होल टॉस। बाद में 2 3 करके यहाँ पे SO2 जो भी होगा अपना निकालेंगे। नोट करिए भाई। हो गया सर।